मामा ने जो नंबर दिया है ना, एक तो जल्दी कोई फोन उठाता नहीं है, उठाता है तो कुछ बोलता नहीं। 101% ये मामा मुझे धोखा दे रहा है। अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मुझे मिलने दो, उसका गला ही दबाऊंगी मैं। अरे शांत हो जाओ रेवती। उस मामा का गला दबाकर क्या फायदा? उससे अच्छा है ना उस गौरी के पति का गला दबा दो। उसके हाथ में पैसा रखो और फिर देखो तुम्हारा कैसे काम करता है वो। अरे तुम्हें पता है ये भिखारी लोग पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। आप क्यों अपना दिमाग चला रही हैं? मुझे नहीं समझ में आता। ऐसा लगता है वो गौरी का पति कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या पता। उसने जो नंबर दिया है सही है या गलत है, क्या पता। कैसे ढूंढूंगी उस गौरी के पति को? अरे मुझे भी उतना समझ में आता है रेवती, लेकिन उसने नहीं क्या बताया था कि उसका पति नशा करता है। फिर उसका नशा उतरने के बाद उठाएगा ना फोन। तुम फिर से एक बार ट्राई करो उसका फोन। जैसे ही फोन उठाएगा ना तो सबसे पहले पता पूछ, और नहीं उठाएगा ना तो धमकी दे उसको। मैं कॉल कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। हे भगवान, मैंने जो फैसला किया है उस पर कायम रहने की शक्ति दीजिए मुझे। देखिए, मेरी वजह से रुद्र सर को कोई तकलीफ हुई ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने जो फैसला किया है वो दोनों के लिए सही है और इसी में ही दोनों की भलाई है। मेरा फोन तुमने क्यों लिया? हाँ, अरे मामी, आप यहाँ नहीं थे ना, फोन बज रहा था ना, इसीलिए उठाया मैंने। फिर बजने देती ना। इसके बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना, बता देती हूँ। बस एक बार मेरा फोन उठाने दीजिए उसे, बस मुझसे बात करने दीजिए, फिर मैं देखती हूँ उसे। अरे कर क्या रहे हो तुम? इतना चक्कर लगाओगे तो 1 महीने में पतले हो जाओगे। रुको यार, परेशान मत करो, सोचने दो मुझे। क्या सोच रहे हो तुम इतना? अरे आगे का प्लान होना चाहिए कि नहीं? अभी हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। एक एक कदम हमें सोच समझ कर लेना पड़ेगा। हम युद्ध पे जाने वाले हैं क्या? युद्ध जीतना आसान होता है मेरे दोस्त, पर प्यार जीतना बहुत ही मुश्किल। गरम गरम भजिया लेकर आई हूँ। भाभी, वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसे पेट में कुछ जाता है ना तो ख्यालों के तरंगे उठने लगते हैं। हाँ, पर आपके इस खेल में मेरी दोस्त को तकलीफ ना हो इतना ध्यान रखिएगा बस। क्या है ना, भोली है बेचारी। आप चिंता मत कीजिए भाभी, जिससे गौरी जी को तकलीफ हो ऐसा मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। उल्टा मैं इसे बता रहा था कि अब बहुत हो गया। उनका ऐसा चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भाभी, रुद्र ऐसा ही है। फिर अच्छा ही तो है पुष्पा भैया। क्या है ना, हर एक लड़की को उसके जीवन में एक ऐसे जीवन साथी चाहिए ही होता है जो उसका आदर करे, उसे जरूरी समझे। और वैसे भी पति पत्नी के रिश्ते के बीच प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। ये समझने वाला इंसान जिसका जीवन साथी होता है ना,
वही भाग्यशाली होती है। पर भाभी, एक रुद्र सभी लड़कियों को कैसे मिल सकता है? सही कह रहे हैं आप। कभी कभी तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, नंदिता माँ ने इन दोनों को एक जैसे संस्कार दिए हैं, फिर भी ये दोनों अलग क्यों हैं? रुद्र भैया, जो औरतों का हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। सच कहूँ ना तो मैं पहले से ही एक सादे सपनों में जी रही थी। बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है मुझे मेरी जिंदगी से। हाँ, बस हमेशा साथ देने वाला जीवन साथी होगा ऐसा लगता था, पर क्या? बोलो ना, पर क्या? अब वो बताओ, तुम्हारा पति कितना नालायक है ऐसा बताओ लोगों को। उसे खुशी तो 2 पल की दे नहीं सकती। पर वो कितना गलत है बताओ लोगों को चिल्ला करके। ये बहुत अच्छे से आता है तुमको। पति पत्नी की घर की बातें ऐसे सब लोगों को बताने में शर्म नहीं आती तुमको? नहीं नहीं, मैं तो बस उन्हें। ए, चुप रहो। तुम्हें सबकी सिर्फ सिंपैथी चाहिए होती है, उसके लिए पति की बदनामी भी करनी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती हो गई। देखिए मैं आपके पैर पड़ती बस हूँ। करो तुम्हारा हमेशा का नाटक। तुम्हारी तो भैया प्लीज प्लीज भैया, सुनिए सुनिए, ऐसे गुस्सा मत होइए, रुकिए। ढूंढ रही है क्या आप? माँ, ओ माँ, माँ, कोई आने वाले है क्या हमारे घर? नहीं, कोई नहीं। रुद्र सर, हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी वजह से आपको तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहती। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने ऐसा कहा इसलिए तो नहीं ना? क्या क्या? कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं कहा मैंने। आज सब कुछ पता चल जाता हमारे बारे में, अगर उस औरत का फोन गौरी ने उठाया होता तो। आपका क्या है, आप तो नंबर देकर अलग हो गए, अब भोगेगा कौन? हाँ, वो औरत ना अब हमारा पीछे नहीं छोड़ने वाली। आप ही देखिए क्या करना है अब।
अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप फोन क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए, मत कीजिए। भिखारी मेड है, तकलीफ देने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती। रेवती पैठनकर किसकी वजह से परेशान है? फालतू मेड की वजह से। कैसा लगता है सुनने में? गौरी के पति का फोन है। कौन है जो फोन कर रहे हो? हाँ, दिमाग नहीं है क्या? बार बार फोन कर रहे हो। मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, फिर भी फोन करे जा रहे हो। हाँ? हेलो, मुझे ना गौरी के बारे कौन में। गौरी? कौन गौरी? अरे मर गई वो। देखिए, दोबारा इस नंबर पे फोन करने का नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। समझ में आया? मैं फोन में घुस के मारूंगा, चप्पल से मारूंगा। मुझे जानते नहीं हो आप। आपको पता है मैं कौन हूँ? मेरे पीछे मत पड़िए, नहीं तो आपको बर्बाद कर दूंगा। रखिए फोन। ये लो, देखना अब नहीं आएगा फोन। अभी भी किस्मत गौरी का ही साथ दे रही है। आप खाने में ध्यान दीजिए ना। कहाँ गए होंगे रुद्र सर? रोज इस टाइम तक तो वो यहाँ आ जाते हैं, फिर आज क्या हुआ? चिड़चिड़ भी कर रहे हैं, गुस्से में कुछ कर तो नहीं लेंगे ना? अरे गौरी, रुद्र का अभी मत परोसो ना, उसके आने के बाद परोस देना। चंदू, अरे है कहाँ रुद्र? आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ सर 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 वो सर, हाँ घर पर नहीं है शायद। घर पर नहीं है? कहाँ गया? अरे मुझे तो कुछ बताया नहीं। आपको क्यों बोलेगा? जहाँ बोलना है वहां तो बोल ही दिया होगा। हाँ ना? तुम्हें तो पता ही होगा ना तुम्हारे प्यारे रुद्र सर कहाँ गए हैं। सुमित, अरे श्वेता क्या? मैं नैपकिन लेकर आता हूँ। मैं आती हूँ, बिट्टी ढूंढ रही होगी मुझे। मैं आती हूँ। हाँ
हेलो, निकल गई। हाँ। कहाँ गए होंगे रुद्र सर? कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या हुआ पुष्पा जी? वो रुद्रा। रुद्र सर को क्या हुआ? बोलिए ना पुष्पा जी, ठीक तो है ना वो? अभी ठीक है, आगे का पता नहीं। मतलब? अभी अब कैसे बताऊँ मैं आपको? पुष्पा जी बोलिए ना जल्दी। गौरी जी, रुद्र संन्यास ले रहा है। क्या? क्यों? आप जानते हो ना रुद्र को, वो हमेशा ऐसे ही फैसले लेता है। पहले प्यार की वजह से वो नशा करने लग गया था। आपने देखा था ना कितना नशा करता था वो, और इस बार तो सीधा संन्यास। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? गौरी जी, आपको पता ना रुद्र का स्वभाव कैसा है। उसने तय कर लिया तो कर लिया, फिर वो किसी की नहीं सुनता। अरे वो सब कुछ छोड़ने वाला है। ऑफिस में गया है प्रोजेक्ट बंद करने, ऑफिस में। गौरी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रुद्र को रोक लीजिए। वो खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। अब घर वालों को भी क्या बता सकते हैं कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है। गौरी जी, अगर आपके मन में उसके लिए जरा सा भी प्यार होगा ना, तो प्लीज उसे संन्यास लेने से रोक दीजिए। नहीं तो आगे क्या होगा ये तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ मैं। गौरी जी, आप ही कुछ कर सकती हो। आप प्लीज कुछ कीजिए, आप प्लीज। पुष्पा भैया, आप क्यों इसे इस सब में खींच रहे हैं? इसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है ना गौरी? और देखिए, रुद्र भैया के लिए इसके मन में कोई प्यार नहीं है, फिर क्यों ये सब? अरे भाभी, पर रुद्र, ये उन्हें समझना चाहिए ना। हाँ, अरे प्यार ये जबरदस्ती करने से होता है क्या? और ये उसने पहले ही कहा था, फिर क्यों उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? और देखिए, इस सब में इसे मत खींचिए, है ना गौरी? सही कह रही हूँ ना मैं? देखिए पुष्पा भैया, आप इस सब में इसे मत फंसाइए। भाभी, आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, रुद्र कुछ भी कर सकता है। और सिर्फ गौरी जी उसे रोक सकती हैं, इसलिए मैंने उन्हें ही कहा। पर क्यों? मतलब कोई भावना ही नहीं है तो क्यों ये सब? और वैसे भी गौरी के लिए उनका रिश्ता मेड और मालिक जितना ही है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो फिर एक मालिक के लिए तो उन्हें जाने दीजिए ना। अब देखिए, मुझे ये सब पता नहीं है, पर गौरी अपने फैसले पर कायम है और वो रुद्र भैया से प्यार नहीं करती है। नहीं करती ना गौरी? समझ में आया? हाँ, मुझे समझ आ गया, पर रुद्र को कैसे समझाऊंगा? उस बेचारी के साथ हमेशा प्यार में ऐसा ही होता है। छोटा था तब पापा चले गए, माँ का भी प्यार नहीं मिला, हमेशा हारता ही आया है वो प्यार में। अब मैं भी उसे कैसे समझाऊं, कैसे संभालूं उसे? गौरी जी, समय निकलने के बाद अगर आप हाँ कहोगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
गौरी जी, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आपकी हाँ की वजह से ही रुद्र रुक सकता है। बाकी सब आप ही के हाथ में है। अब गौरी, तुम किसी का कुछ भी मत सुनो, हाँ? पर रुद्र भैया का जाने दो, उन्हें छोड़ो। तुमने तय कर लिया है ना, फिर हो गया।